आप तो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, आपको तो फाइल बनाने बहुत अच्छे से आती है और सो कॉल्ड फाइल दिखाने बहुत अच्छे से आती है। वो आप एक बार दिल्ली के शिक्षा को लेकर अगर हम बात करें तो आप क्यों नहीं किसी विद्यालय का लिस्ट जारी क्यों नहीं कर देते हैं। शिक्षा में जो क्रांति लाई है उसमें नंबर ऑफ विद्यालय, कितने विद्यालय आपने बनाए और वो कहाँ पर बनाए, उसकी लिस्ट आप क्यों नहीं जारी कर देते हैं। कि नाले का क्या हालात है, जब पानी की बारिश होती है तो इन्हीं नालों का पानी लोगों के घर में जाता है। शराब बेचने की बात करते हैं, उसकी नीति बनाने आपको बहुत अच्छे से आती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शराब दिल्ली में कैसे बेचे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ठेके दिल्ली में कैसे खोले जाएंगे। कि उन्होंने एक भी अस्पताल बनाए ही नहीं है। ये मोहल्ला क्लिनिक की, जिस मोहल्ला क्लिनिक की दुहाई देते हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो मोहल्ला क्लिनिक में भी गरीब हिंदू मुसलमान के बच्चे बहन बेटियां जाती हैं दवाइयां लेने के लिए। उसमें भी अभी पीछे न्यूज़ में आया, लगातार न्यूज़ में आ रहा है कि ये नकली दवाइयां बेचने की साजिश चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएन न्यूज़ 24/7। इस वक्त जिस इलाके में हम लोग मौजूद हैं, ये दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के अंतर्गत बदरपुर विधानसभा का हिस्सा है। लोहिया पुल का ये एरिया है। ये आप देख सकते हैं, देश का दिल कहे जाने वाला देश की राजधानी दिल्ली की ये जो है स्थिति है। यहाँ पर पिछले 10-11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है और 2022 नगर निगम में जो सफाई व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी आई थी दिल्ली सरकार के ऊपर आई थी, यानी कि नगर निगम के ऊपर आई थी। वहाँ भी दिल्ली सरकार का कब्जा है, या यूँ कह लीजिए दिल्ली में और नगर निगम में दोनों, दिल्ली के लगभग सभी विभागों में दिल्ली सरकार के जो है नुमाइंदे हैं। उसके बावजूद ये हालात यहाँ पे आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग मौजूद हैं। समस्या को उठाने के लिए आज दक्षिणी दिल्ली से हमारे साथ जो है ओम प्रकाश गिरी जी मौजूद हैं, जो कि यहाँ की क्षेत्रीय समस्याओं के ऊपर अपनी विचार रखेंगे और हमसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये तो मैं इधर ही घूम रहा था तो आप मिल गए, मुझे लगा कि एक बार बात कर लेते हैं आपसे 5 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बहुत सिंपल सा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने हमारे, और ये एक तरीके से सो कॉल्ड पढ़े लिखे मुख्यमंत्री कहे जाने वाले 9-10 सालों से जो राज कर रहे हैं दिल्ली के ऊपर में, ये उनकी दिल्ली है, उनकी बनाई हुई दिल्ली है जो दिल्ली को इस तरीके से बना रहे हैं 9 साल में। वो कितना अच्छा बना रहे हैं दिल्ली को, ये नाला देख के आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से। वो आदमी सिर्फ झूठ के सिवा कुछ नहीं करते हैं। काम, जहाँ काम करने की बारी आई, ज़मीन पे कुछ भी काम नहीं हुआ 8-9 सालों में। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भैया आप तो पढ़े लिखे हैं, मैं दिल्ली की जनता सिर्फ आपसे 3-4 चीज़ों पे बात करना चाहती है। जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा आप हंगामा मचाते हैं, हल्ला काटते हैं, एजुकेशन सिस्टम पे। तो आप तो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, आपको तो फाइल बनाने बहुत अच्छे से आती है और सो कॉल्ड फाइल दिखाने बहुत अच्छे से आती है। वो आपकी आदत में रहा है कि हर मंच से फाइल को साझा करना, दिखाना कि ये देखो फाइल, इनके खिलाफ भ्रष्टाचार है, ये इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये यहाँ परेशान है, ये वहाँ परेशान। दुनिया भर की बात आपको करना बहुत अच्छे से आता है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर ये सारी बातें आप कर सकते हैं तो आप जिस शिक्षा की बात कर सकते हैं, जिस दिल्ली की सफाई की बात करते हैं, जिस दिल्ली के विकास की बात करते हैं, आप एक बार दिल्ली के शिक्षा को लेकर अगर हम बात करें तो आप क्यों नहीं किसी विद्यालय का लिस्ट जारी क्यों नहीं कर देते हैं कि पिछले 9 से 10 साल जो आप मुख्यमंत्री अब तक रह चुके हैं, आपने शिक्षा में जो क्रांति लाई है उसमें नंबर ऑफ विद्यालय, कितने विद्यालय आपने बनाए और वो कहाँ पर बनाए, उसकी लिस्ट आप क्यों नहीं जारी कर देते हैं। दिल्ली की जनता आपसे उसकी लिस्ट की डिमांड कर रही है, मांग रही है, चीख चीख के चिल्ला रही है कि अगर आपने शिक्षा नीति पर काम किया है तो आप लिस्ट दीजिए दिल्ली की जनता को कि आपने इतने विद्यालय यहाँ बनाए हैं। बाकी आपने सड़क, नाले, नालियाँ, वो उसकी स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, आपके सामने दिखाया जा चुका है। अभी कैमरामैन ने दिखाया कि नाले का क्या हालात है। जब पानी की बारिश होती है तो इन्हीं नालों का पानी लोगों के घर में जाता है, लोगों के मकान के अंदर जाता है, लोगों के बाथरूम में घुस जाता है। तो आप इस पे, आपने सफाई पे, नाले पे कितना काम किया वो आप देख ही रहे हैं। तीसरी बात, आप पढ़े लिखे सो कॉल्ड मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी जो आप बात करते हैं, जो आप काम करने की बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप शराब बेचने की बात करते हैं। उसकी नीति बनाने आपको बहुत अच्छे से आती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शराब दिल्ली में कैसे बेचे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ठेके दिल्ली में कैसे खोले जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन शराब बेच के कैसे आएगा,
जिस शराब को पीने से दिल्ली का युवा बर्बाद हो जाएगा और दिल्ली की महिलाएं अपने उन जिनका पति शराब पिएगा वो महिलाओं के साथ उनकी लड़ाई होगा, घर में कलेश होगा, लोगों का घर टूटेगा, लोगों के यहाँ तलाक होगा शराब पीने से। ये सब जानने के बावजूद भी आप सिर्फ शराब का ठेका खोलने पे नीति बना सकते हैं, लेकिन दिल्ली में एजुकेशन के नाम पे एक भी विद्यालय नहीं खोल पाए आज से 8-9 साल तक। विद्यालय के अलावा अगर हम आपसे बात करें तो हेल्थ में अगर बात करें, ये कहते हैं हम बहुत पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, हम इसको टोक्यो बना देंगे, हम इसको ये बना देंगे, हम उसको ये बना देंगे। तो अगर इनसे हम पूछ लें कि आपने पिछले 8-9 सालों में कितने अस्पताल बनवाए हैं, तो शायद मुझे लगता है कि ये उसकी लिस्ट भी जारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक भी अस्पताल बनाए ही नहीं है। ये मोहल्ला क्लिनिक की, जिस मोहल्ला क्लिनिक की दुहाई देते हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो मोहल्ला क्लिनिक में भी गरीब हिंदू मुसलमान के बच्चे बहन बेटियां जाती हैं दवाइयां लेने के लिए। उसमें भी अभी पीछे न्यूज़ में आया, लगातार न्यूज़ में आ रहा है कि ये नए खोले हैं इसलिए हमें वोट दे दीजिए। आप ये बोलिए कि हमने दिल्ली में इतने अस्पताल बनाए हैं इसलिए आप हमें वोट दे दीजिए, हमने दिल्ली में इतने नाले नालियों का सड़कों का निर्माण कराया इसलिए आप मुझे वोट दीजिए। ये कोई तरीका हुआ कि हमें सरकार ने भेज दिया जेल में इसलिए आप मुझे वोट दे दीजिए? ये तो शर्म आती है ऐसी बात सुन करके कि हम जेल में गए इसलिए मुझे वोट दीजिए। मतलब जेल का जवाब वोट से, इस तरह का पोस्टर बैनर लगवाना, ये तो शर्मनाक है। इससे दिल्ली की जनता अब आपको वोट देने वाली नहीं है, मैं डैम श्योर हूँ। उसी कड़ी में अगर मैं एक बात कहूँ तो हमने ये देखा कि जिस जगह पे ये कहते हैं कि हम जो है कि हम बहुत पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, अगर हम आएंगे तो हम देश का विकास करेंगे। आप 40 किलोमीटर दिल्ली का नाला तो सफाई करवा नहीं पाए, एक विद्यालय तो खोल नहीं पाए 8 से 9 साल में। आप क्या बात करते हैं कि आप जो है कि आप पूरे देश की सफाई करा देंगे, पूरे देश में अच्छी सड़कें बनवा देंगे, पूरे देश में सारा काम करा देंगे। ये तो बेतुकी और बेबुनियाद बेहुदी बातें हैं। और मैं आपको बताऊं कि जिनकी नियति नहीं ठीक है ना, वो कुछ भी कर लें, कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, लेकिन वो कभी भी जनता के हित में कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बात यहाँ नियति की है, बात यहाँ पढ़े लिखे की नहीं है, बात यहाँ इनकी नियति की है कि इनकी नियति कितनी ख़राब है। इनकी नियति इतनी ख़राब है कि मतलब हम जब सोचते हैं कि यार पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री आएगा और जब देश कोरोना काल में जूझ रहा होगा उस समय ये शराब का ठेका खोलने के लिए मीटिंग करेगा, उसके लिए कानून बनाएगा, उसके लिए व्यवस्था करेगा, ये करेगा वो करेगा। कितनी शर्म की बात है ये सब। क्या ऐसा होना चाहिए दिल्ली की जनता के लिए? शराब के ठेके खोले जाने चाहिए, नंबर ऑफ ठेके बढ़ाए जाने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसलिए अब दिल्ली की जनता इनको पूर्ण रूप से जान चुकी है और इनको नकारेगी, 100% नकारेगी। आज नहीं तो कल नकारेगी, लेकिन नकारेगी ज़रूर। और इनको विधानसभा से दिल्ली की जनता अब ज़रूर हटाएगी यहाँ से, जब तक कि ये लिस्ट जारी नहीं करते हैं। अब जो माहौल दिल्ली के अंदर देखा जा रहा है, पहले हुआ करता था वादे किए जाते हैं जैसे जो घोषणा पत्र में होते थे, लेकिन अब गारंटियाँ दिए जा रही है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? भाई जिसने काम किया है, जैसे अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वो ये बोलते हैं कि हमने इतना किलोमीटर सड़क बनाया, यहाँ से यहाँ तक सड़क बनाया। तो ऐसे अगर आप कहते हैं मैंने शिक्षा पे काम किया, तो आप भी लिस्ट जारी कीजिए कि हमने दिल्ली में ये एड्रेस है और हमने ये विद्यालय बनाए। आप दिखाइए अगर आपने बनाया है तो, क्योंकि आपने बनाया तो है नहीं, वो लिस्ट आपके पास में है नहीं, तो वो लिस्ट तो आप जारी कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए आप झूठ मूठ का बात करेंगे कि हमको जेल में डाल दिया झूठे मुकदमे फंसा करके, इसलिए मुझे वोट दे दीजिए। ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप जेल में गए, तो आप वो तो आपकी करनी थी इसलिए आप जेल में गए। सीधी सी बात में तो सुधार हुआ है पहले की तुलना में। सुधार का मतलब आप अगर स्कूल में पेंट करवा करके जिस विद्यालयों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कांग्रेस की सरकार ने बनवाई थी, आप उसमें पेंट करा के कह रहे हैं हमने शिक्षा में क्रांति ला दिया, ये कोई तरीका हुआ आपका बोलने का? आप यही पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसा कहना विदेशों में भी हमारे क्रांति की चर्चा है। कोई चर्चा नहीं, वो पैसा दे के उन्होंने खुद ही चर्चा करवाया होगा अपना। हमें तो नहीं लगता विदेशों में कोई चर्चा वर्चा इनका है, ऐसा कुछ भी चर्चा नहीं है इनका, कोई फर्जी चर्चा है। वो सब यही चर्चा करते जाके वहाँ पे, और कोई चर्चा नहीं करता इनका। अच्छा, मुद्दे आपके क्या रहेंगे, क्योंकि आप एक युवा हैं और युवाओं की बात करी जाए तो आपराधिक मामलों में जितने भी दिल्ली के अंदर देखे जाते हैं ज़्यादातर युवा उसमें इन्वॉल्व होता है। क्या लगता है आपको, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? युवा क्यों? क्योंकि हम लोग अपने लाइफ में जो करना था सफल होने के बाद अब सेवा की नीति से और त्याग की भावना से राजनीति में इंटर करना चाहते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी नियति एकदम क्लीन है, हमारी नियति क्लीन है कि अब अगर हम राजनीति में आ रहे हैं तो मुझे काम करना है, उसके सिवा अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है करने के लिए। सेवा और कार्य,
एग्जीक्यूशन करना हमारी नियति में है, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, हमने अपने करियर में एग्जीक्यूट किया है चीज़ों को। हमने देखा है कैसे काम किया जाता है, कैसे काम करवाया जाता है, ये हमने एग्जीक्यूट करके देखा है। इसलिए मुझे लगता है हम राजनीति में आएंगे तो हम राजनीति में भी विकास के कार्यों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। हमें कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर और हमारी नियति एकदम साफ़ है, हमें काम करना है। इनकी नियति पे सवाल तो तभी उठ गया था जब इन्होंने जिसके मतलब ये कहते हैं ना, कंधे पे बंदूक रख के चलाई अन्ना हजारे जी को, उनको भी आज से 2-4 दिन पहले उनको भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना पड़ा अन्ना हजारे जी को कि केजरीवाल को वोट मत दीजिए, उनके गुरु हैं ये। इतने सीधे साधे इंसान, इतने अच्छे इंसान, इतने बुजुर्ग इंसान, जब वो आके बोल दिए कि केजरीवाल को वोट मत दो, इससे बड़ी शर्म की बात केजरीवाल के लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। अब तो कहीं केजरीवाल को कहीं ना कहीं राजनीति छोड़ करके अपना काम करना चाहिए, कुछ अपना एनजीओ चलाना चाहिए। उनको इस तरह की राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन वो इतने ढीठ हो गए हैं, इतने कहते ना कि इतना बेशरम हो गए हैं कि वो कहते हैं कि अभी हम सरकार भी बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये अपना काम कुछ भी नहीं करते हैं, अपना काम कुछ भी नहीं बताते हैं केजरीवाल जी। सिर्फ जो भी बताएंगे ये कहेंगे कि मोदी जी ने ये कहा, मोदी जी ने वो कहा, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। भाई अपना काम तो बताओ कि तुमने 9 साल में क्या किया। पढ़े लिखे आदमी हो, कुछ तो बता दो, एक तो लिस्ट दे दो, चाहे एजुकेशन क्षेत्र में लिस्ट दे दो, कितने विद्यालय खुल गए। अगर वो नहीं होता तो आप बता दो किसने अस्पताल बनाया, उसकी लिस्ट जारी कर दो। आपको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बहुत अच्छे से आता है, आप तो बहुत बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पेपर लेक करते हैं, पेपर दिखाते भी ऐसे करके है, तो आपको पेपर दिखाने का स्टाइल है। तो आप वो सारी स्टाइल आप लगाओ ना, मतलब लाओ ना, लिस्ट जारी करो लिस्ट। ऐसा तो नहीं करते हैं आप कभी भी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। आपका बहुत धन्यवाद। मैं तो आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग जो दिल्ली की समस्याएं हैं, सरकारों से सवाल कीजिए, जिन्होंने राज किया है सरकार यहाँ दिल्ली के ऊपर में, उनसे पूछिए। आप भी पूछिए, आप हर चैनल पे पूछवाइए लोगों से कि आप लिस्ट, आपने शिक्षा में क्रांति लाई है तो उसकी लिस्ट जारी क्यों नहीं करते हैं, कितने विद्यालय आपने बना दिए। अगर आपने अस्पताल अच्छे किए हैं या बनाए हैं तो उसकी लिस्ट जारी क्यों नहीं करते कि आपने कितने अस्पताल बनवाए। एकदम सटीक सवाल कीजिए। इस सवाल को पूछने में कोई लाग लपेट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर सवाल होना चाहिए। और इन बातों कोई मुद्दा नहीं बन सकता यार कि मोदी जी ने हमको जेल में डाला, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे हैं, हम जेल में खाना नहीं मिल रहा है, मुझे जेल में, ये कोई बात थोड़ी नहीं हुआ। जेल में खाना नहीं मिल रहा है, जेल में पानी, उससे क्या मतलब है मुझे भैया आपको जेल में खाना मिले, पानी मिले, वो आपका पर्सनल निजी मामला है। आप मोदी जी को गाली दे रहे हैं, मोदी जी आपको जेल में डाल रहे हैं, वो उसमें मोदी जी का क्या मतलब है, उसमें मेरा क्या मतलब है, उसमें जनता से क्या मतलब है। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, इस बात को आप ज़रूर बताना, सबको दिखाना ज़रूर कि आपने दिल्ली के जनता के साथ में, ये दिल्ली की जनता का एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि दिल्ली के जनता के पास, दिल्ली के सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में बहुत पावर होता है, उनके पास पैसे का बहुत बड़ा खजाना होता है। वो जहाँ चाहते हैं वहाँ एक विकास को बहुत जल्दी से डबल स्पीड से उसको प्रगति दे सकते हैं। लेकिन दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की निकम्मी सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पिछले 8 सालों में इतनी लड़ाइयाँ की, उसका खामियाजा, उसका भुगताना, उसका खामियाजा और जो उसका बैड इम्पैक्ट पड़ा है दिल्ली के ऊपर, जो हमारी दिल्ली नरक हो गई है इनके चक्कर में, इनके लड़ाई के चक्कर में दिल्ली पिस गई, दिल्ली बर्बाद हो गई। नहीं तो आज 8 से 9 साल में दिल्ली कहाँ से कहाँ जा सकती थी। जितना काम कांग्रेस सरकार ने किया था दिल्ली में, उससे ज़्यादा एक भी काम इस सो कॉल पढ़े लिखे मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। और ज़बरदस्ती का बेशर्मी से आके मंचों पे बोलना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब हम इनका जवाब देंगे और खुल के, जब तक ये सुधरेंगे नहीं तब तक हम इनके खिलाफ़ बोलेंगे, चाहे जब तक अंतिम सांस तक बोलेंगे, जब तक ये सुधरते नहीं हैं। और अब जिन्होंने जितना सेंट्रल से लड़ाई की उतना दिल्ली का नुकसान हुआ है और इनको जनता कभी नहीं माफ़ करी, क्योंकि इनकी पर्सनल लड़ाई और उससे नुकसान दिल्ली का, गंदगी फैली दिल्ली में, स्कूल नहीं बन पाया दिल्ली में। अगर अच्छा, और दूसरी बात, अगर मैं इस बात को यहीं ख़त्म करता हूँ, एक बात और बोलता हूँ मैं, ये कहते हैं मैंने शिक्षा में क्रांति ला दी, ये तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, ये क्यों नहीं एक लिस्ट जारी करते हैं कि देखिए जी, जब हम मुख्यमंत्री नहीं थे तब उस समय दिल्ली से इतने बच्चे नीट, IAS, IPS क्वालिफाइड करते थे। अब हम जब से 8-9 साल में बने हैं, अब देखिए हमारे ज़माने में इतने बच्चों ने नीट क्वालिफाई कर लिया, मेडिकल एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, इतने बच्चे IAS बन गए हमारे दिल्ली के विद्यालय से पढ़ के, इतने बच्चे PCS बन गए दिल्ली के विद्यालय से पढ़ के। कोई एक ऐसी लिस्ट जारी कर दे
अगर पढ़े लिखे आदमी है तो। और अगर इनको लिस्ट बनाने नहीं आती है ना, तो कृपया करके केजरीवाल जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप हमें पेपर पे लिख करके ना खाली व्हाट्सअप कर दीजिए, हम उसका लिस्ट बना के ना आपको एक्सेल में बढ़िया सा अपने ऑफिस में बनवा करके आपको दे देंगे। आप उसको ले आके प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि देखिए लिस्ट बन के आई है, इतने बच्चे हमारे दिल्ली से पढ़ के जो है कि नीट मतलब मेडिकल एग्ज़ाम और IAS IPS बने हैं हमारी शिक्षा की क्रांति में। और ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए, बिल्कुल भी दिल्ली की जनता को बरगलाना बंद कीजिए और सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ाई करके दिल्ली की जनता का नुकसान करना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। उससे बहुत नुकसान हो रहा है दिल्ली का। दिल्ली हमारे देश का हार्ट है, राजधानी है, यहीं से हमारे देश की पहचान होती है। कृपया करके निवेदन है आपसे, हाथ जोड़ के निवेदन है कि दिल्ली को इस तरीके से सेंट्रल से लड़ाई करके बर्बाद मत कीजिए। हमारे देश की छवि खराब होती है, यहीं से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में छवि बनती है हमारे देश की, दिल्ली से सिर्फ। और दिल्ली के इन नालों का हालत देख लीजिए, आपने 8-9 सालों में दिल्ली में कितनी गंदगी फैला दी सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ाई करके, और खुद भी काम नहीं किए, ना तो किसी को करने दिए, खुद लड़ाई किए और बर्बाद हुई दिल्ली की जनता। और उसमें पिसी दिल्ली की जनता, दिल्ली के जनता के बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ, यहाँ की हमारी माताएं बर्बाद हुई, हमारी बहनें बर्बाद हो गई, उनके लिए व्यवस्था नहीं हो पाई। इसलिए अब कृपया करके आप दिल्ली को छोड़ दीजिए और दिल्ली की जनता को माफ़ कर दीजिए। उन्होंने आप पे बहुत भरोसा कर लिया, बहुत उम्मीद कर लिया आपके साथ में मिल करके। तो ये थे ओम प्रकाश गिरी जी, जो कि दक्षिण दिल्ली लोकसभा से चुनावी मैदान में है। अब देखना बहुत अहम होगा कि दिल्ली के चुनाव में जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो बड़े बड़े बाहुबली टाइप के जो नेता हैं, उनको किस तरह से एक 30 साल का युवा कितनी टक्कर देता है, वो देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।